मैं बनाऊंगा आज इस डिब्बे से घर। सरप्राइज के लिए केक तैयार। जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी को स्वागत है शिवम मेड व्लॉग के न्यू व्लॉग में। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने चाचा जी के साथ एक गांव को विज़िट करने के लिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ एक ओल्ड एरिया जो अभी डेवलप्ड जोन में है। और गाइस हमारे मार्ग के रास्ते में पड़ता है ये प्रेरणा स्थल। आप जो ये राइट साइड देख रहे हैं हमारे गाइस, ये है प्रेरणा स्थल जहाँ पे कल मोदी जी आए हुए थे। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोग सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गांव के अंदर और देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। इतनी फ्रेश हवा है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। गाइस बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा एरिया है। और गाइस देख सकते हैं पुरानी ज़माने के हिसाब से घर बने हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ भी 20 साल पहले कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर हुआ करता था गाइस। और अभी हम और हमारे चाचा जी जा रहे हैं थोड़ा गांव की सैर करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा वॉक करके आते हैं। देख सकते हैं गाइस हमारे राइट साइड में आम की पूरी बाग है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आम की बागें हैं, एकड़ों में फैली हुई हैं। और लेफ़्ट साइड खेती वगैरह हो रही है और ये एरिया भी डेवलप्ड स्टेज पे है। और लिटरली मैं बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा सुकून का एरिया है। वैसे जाके रहना चाहिए, थोड़ा सुकून लेना चाहिए। और अभी हम सब लोग निकल चुके हैं गांव से बाहर और विज़िट करके हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जितनी देर यहाँ पे रहे सिर्फ सुकून मिला गाइस। फाइनली गाइस हम लोग वापस जा रहे होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली और नो इंटरनेट, नो सिग्नल, नथिंग, देयर इज़ नथिंग। और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सुकून भरा रहा गाइस। और जैसे जैसे हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, बीच रास्ते में हमें मिल जाता है ट्रक खड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमें वापस पूरा घूम के जाना पड़ता है। इस ट्रक में आया होता है अनाज जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था गाँव में। तो चलिए गाइस आप लोगों को दिखाते हैं प्रेरणा स्थल एकदम क्लोज से। जैसा कि आप लोग गाइस देख सकते हैं ये सामने, ये वही प्रेरणा स्थल है जहाँ पे कल मोदी जी आए हुए थे, योगी आदित्यनाथ एंड राजनाथ सिंह। जहाँ पे कल लाखों की तादाद में भीड़ हुई थी। आज यहाँ पे कोई नहीं है, एक भी पर्सन नहीं दिख रहा गाइस। सन्नाटा ही सन्नाटा है गाइस। ये वो पुल है जहाँ पे डेकोरेशन की गई थी मोदी जी के स्वागत के लिए। जो भीड़ उमड़ी थी मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को देखने के बाद वही भीड़ यहाँ से सारे गमले उठा के ले गई, फूल पत्तियाँ तोड़ के ले गई। जितनी भी डेकोरेशन की गई थी सबको हर एक चीज़ को ख़राब कर दिया उसी भीड़ ने। तो गाइस हम और हमारे चाचा जी बातचीत और वार्तालाप करते हुए अब वापस जा रहे होते हैं घर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ केक लेने किसी स्पेशल पर्सन के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई चल नहीं सकता। अगर मैं किसी को साथ में लेके जाऊँ तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए मैं अकेला केक लेने जा रहा हूँ गाइस। तो मिलते हैं सीधा शॉप पे केक की। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं केक सिटी। और यहीं से हम लोग हमेशा कुछ भी हमें चाहिए होता है यहीं से लेते हैं केक वगैरह। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं केक सिटी और हम लोग यहाँ से केक। तो चलिए अंदर चलते हैं और केक बाय करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के केक थे, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पिक कौन सा करो। तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद मुझे चॉकलेट केक पसंद आता है। तो फाइनली मैंने इसको पैक भी करा लिया है और अभी मैं इसमें नाम लिखाऊंगा, फिर मैं लेके जाऊंगा। फिर चलिए गाइस फिर इस पर नाम लिखा लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ से केक सिटी से केक बाय कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर। पहले इसको घर पे रखेंगे, फिर कुछ खाने के लिए भी ख़रीद लेंगे रात में। तो फाइनली गाइस हमने केक बाय कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं केक को घर लेके घर पे रखने के लिए। मैंने केक को संभाल के रख दिया ये फ्रिज में अपनी, और घर पे इसलिए नहीं रखा है वरना उन लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस जस्ट अभी कोको को दिया है मैंने खाना और ये महारानी यहाँ पे बैठी है, भौंक भौंक के बुला रही थी। अब जब दे दिया तो ये खा नहीं रही हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ये सब सामान रखने के लिए। अदोम का तुम भी एक्चुअली भाई फेमस होना है कि नहीं? फेमस होने के लिए देना भी पड़ेगा। चेहरा दिखाओ, ये खूबसूरती समझ रहे हो भाई की।
नहीं तो गाइस हम लेकर आए हैं अनुज राजपूत। तो यहाँ है हमारा गीज़र बदलने। गीज़र इधर लगेगा भाई, इधर बाथरूम यहाँ पे है। आप भूल भी जाते हैं बार बार। ये रहा हमारा बाथरूम और ये हमारे भाई बाथरूम भूल गए थे, जबकि आधा समय इनका बाथरूम में ही बीतता है। उसके बाद भी हमारा भाई बाथरूम भूल गया। सबके खटका अंदर है जिमा, कम से कम अर्थिंग है तो आदमी खत्म हो जैसी था। अंदर तड़प के मर जाओ, देख रहे हो। तो गाइस ये रहा हमारा पुराना गीज़र और ये रहा नया। इसको फिटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। भगवान ने यह नाइंसाफ़ी कैसे कर दी। ये गिर गया ऊपर से नीचे, इसकी वो वहाँ पे पड़ा था और इसके कुछ नहीं हुआ। और ये जो बंद रहा है ये मेरे मुंह पे आके गिरा, मेरा गाइस हाथ भी छिल गया। अनुज भाई अगर मेरी वीडियो को चलाना है तो तुम्हें एक बार और गिरना पड़ेगा ज़मीन में, तभी मेरी वीडियो वायरल होगी यूट्यूब की। तो भाई यहाँ पे दूसरा गीज़र लग रहा है, बस लगने वाला है। मजबूती से काम चल रहा है और यहाँ पे भाई की पैंट पूरी नीचे खिसक चुकी है। मेहनत के चलते पैंट कमर से नीचे आ चुकी है भाई की। तो गाइस गीज़र वीज़र सब लग चुके हैं दोनों, और ये उसका डिब्बा बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसका कोको का घर बना देता हूँ इसके लिए। तो अभी मैं इसको काट के कोको का घर बनाऊँगा। तो इसका घर बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ लास्ट में फाइनल लुक गाइस। गाइस टेप लेके आता हूँ, टेप। तो गाइस टेप लेके आ गया हूँ, अब टेप मारूंगा इसमें। कैंची और एक कपड़ा लेके आता हूँ जिससे इसके मोहरे पे मैं लगा सकूँ। ऐसे ही बनाते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं इसको। फाइनली गाइस थोड़ी बहुत मेहनत के बाद हमारे कोको का घर बनके तैयार हो चुका है। चलिए आपको घर दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं गाइस, ये मैंने इसको मॉडिफाई करके इधर से बना दिया है। अब ये इसमें लेट सकती है, मैं भी देखिए स्पेस है कि नहीं अंदर। हटो कोको। तो गाइस फाइनली हमारी मेहनत सक्सेसफुल रही। कोको को घर पसंद आया और अब इसको ठंड भी नहीं लगेगी। पहले जो थोड़ी बहुत ठंड लगती थी अब प्रॉपर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरी वीडियो में कि मैं किसी के लिए केक लेके आया हूँ। अगर आपको ये जानना है तो मेरे कल का व्लॉग ज़रूर देखें। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखें। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।